स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो BPSC, DSSB, KVS, GIC, LT ग्रेड, UP, PGT जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी सीरीज कराई जाएगी। तो ये लेक्चर नंबर 14 है। बाकी जो लेक्चर है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो लेक्चर कराया जा रहा है वो फिजिक्स का है और फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पार्ट होता है उसका क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पे। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या दिया है, ये तो हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 126 से। ठीक है, कह रहा है द रीजन फॉर रेन ड्रॉप टू बी स्फेरिकल इन शेप इज, यानी वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है रेन ड्रॉप वो आपका क्या हो जाता है, स्फेरिकली हो जाता है। तो सिंपली जो होता है वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण जो बारिश की बूंदें होती है वो आपका स्फेरिकली यानी कि गोलीय शेप ले लेता है। ठीक है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ना ही विस्कोसिटी की वजह से। ठीक है, जो अगला पॉइंट दिया है वो हमारा क्या है, सॉरी 125 नहीं 127, क्योंकि 125 तक पिछले लेक्चर में कराया जा चुका है। कह रहा है यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय जेगर मेथड। इफ some of solution is added to the water contained in the beaker, the formula for excess pressure you will use to be। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि जेगर एक्सपेरिमेंट है, तो पानी का जो पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि बीकर में लिए गए पानी में कुछ साबुन का घोल मिला दिया जाए तो आप अतिरिक्त दाब के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो दिया है P = T/R, ये तो आपका नहीं होता। देखिए, साबुन के घोल के लिए जो आपका सूत्र होता है वो होता है P = 4T/R। ठीक है, T क्या होता है, टेंशन होती है। ठीक है, R क्या होता है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है उसका। R क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो गोला होता है, चाहे वो बारिश की बूंदे मतलब पानी की जो बूंदे रहती हैं उसके रेडियस की बात होती है। P हमारा T क्या होता है, टेंशन होता है। ठीक है, क्या होता है, टेंशन। ठीक है, और P क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा गलत है, सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दे रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, यह ऑप्शन क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठीय तनाव जो है यानी कि सरफेस टेंशन वो इंक्रीज नहीं करता। बाकी जो दूसरा दिया है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द, ये कट रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, यानी कि किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा जो दिया है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, यानी कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में किसी द्रव की बूंद सदैव क्या होती है, गोलाकार होती है। ये बात क्या है, सत्य है। ये भी क्या है, सत्य है। अगर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकली होता है। सरफेस टेंशन हेल्प इंसेक्ट टू क्रेवल ऑन अ लिक्विड सरफेस, यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो कीड़ों को द्रव की सतह पर रेंगने की क्या करती है, सहायता करती है। तो ये भी क्या है, सत्य है। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो कीड़े हैं, इंसेक्ट, वो क्रेवल यानी कि रेंग पाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है इसमें से, वो ऑप्शन ए है। ठीक है, सरफेस टेंशन का अगर आप ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, कह रहा है वर्क डन इन ब्लोविंग अ सोप बबल ऑफ 0.05 मीटर रेडियस इन अ सरफेस ना जी, इन, तो वर्क डन पूछा है, यानी कि हमें क्या पूछा है, W। कह रहा है रेडियस, रेडियस किससे दिखाते हैं, R से, कितना दिया है 0.05 मीटर है। सरफेस टेंशन जो T की वैल्यू है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो यह वैल्यू दिया गया है। अब हमें सिंपली इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, T इक्वल टू क्या था, T इक्वल टू, ठीक है, T इक्वल टू W बाई डेल्टा ए। तो यहां से हमें वर्क चाहिए, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, T इंटू डेल्टा ए। ए आपका क्या था, एरिया था। तो यहाँ पे एरिया किसका होगा, स्फीयर का, क्योंकि जो बबल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकली होते हैं। तो T हो गया, एरिया ऑफ स्फेरिकल क्या होगा, 4πr² होगा। ठीक है, अब हम सभी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेज और ले लेते हैं दूसरे पेज पे इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए W बराबर जो T का वैल्यू है वो आपका कितना दिया गया है, 3 इंटू 10⁻⁻² एंड 4 पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या तो हमें सिंपली उसे 3.14 रख लेना चाहिए था। 3.14 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3.14, ठीक। और इसके बाद दिया है R², तो R आपका रेडियस कितना दिया गया है, 0.05, R का स्क्वायर यानी 0.05 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इस 3 का 4 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो फिर 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, उसके बाद 3.14 इंटू 0.05, अच्छा मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि जब आप पावर माइनस होता है तो वो उसका मतलब होता है डिवीजन है, यानी कि भाग है, और जब प्लस होता है उसका मतलब यह है कि वो उसका गुणा है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है, 10⁻⁻² दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 का गुणा करते हैं ना जी, तो 12 चौक क्या हो जाएगा 48, 12 4 जा क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे 48 हो गया, ये 4 हो गया, 12 1 का 12 4 16, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 12 3 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, और उसके बाद 2 पे पॉइंट, तो 2 पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर गुणे, देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और इस घात का, घात में क्या होता है गुणा, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -2, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब 25 से गुणा करते हैं तो 25 अट्ठे क्या होता है 200, 20 बचेगा, 25 छक्का 150 और 20 कितना हो जाएगा 170, तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और ये 17 लिख लेते हैं। फिर 25 सत्ते 175 होगा, तो 175 में 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 जोड़ेंगे 75 में 82 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 92, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और कितना बच जाएगा 19। फिर 25 या 75, और 75 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आपका आएगा 25 या 75 19 94 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 94। अब आप अगर देखें तो पॉइंट कितने पर लगाना है, 2 पर, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, इनटू ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 10⁻⁻6। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 पावर और आगे कर लूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9.42 10⁻⁻4, ये W हो जाएगा, और इसका मात्रक हमेशा क्या होता है जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। मैं इसे बॉक्स कर दे रहा हूँ, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारा क्या है, देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 1.88 10⁻⁻3 ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी कितना है 18.8 10⁻⁻3, उसके बाद दिया है सी 1.88 10⁻⁻4 48.8 10⁻⁻3, बट आंसर हमारा 9.42 10⁻⁻4 दिया है। यानी कि जो ऑप्शन है, देखिए अगर पावर से देखा जाए तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बट आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू जो आगे दिया है 9.42, यहाँ पे 1.88 दिया है, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन गलत देते हैं तो आपको उसके पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले तो लोग ही हैं,
हो सकता है क्वेश्चन तो बना के दिया गया हो लेकिन टाइप करते वक्त क्या हुआ हो, पॉसिबल हो, या तो मैं जहां से क्वेश्चन लिया हो सकता है उसमें से बाई मिस्टेक आ गया हो। ठीक है, तो हो सकता है जो भी हो, लेकिन आप कैलकुलेट इसी तरीके से करेंगे, जो आपका रिजल्ट होगा वही मायने रखता है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मतलब अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दीजिए, वो आपको एग्जाम में उसका मतलब जब भी आपका कॉपी चेक होगा उसका नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 2 स्फेरिकल सॉप बबल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 स्फेरिकल है, तो मान लीजिए एक का रेडियस R1 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो मैं यहाँ पे 10 टू द पावर -2 और ये मीटर लिख दिया। R2 हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया है ना, 6 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहूँ तो R2 6 इंटू 10 टू द पावर -2 और फिर ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब मैं आगे अगर बात कर लूँ, रिस्पेक्टिवली आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द नैरो हॉरिजेंटल ट्यूब, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द ट्यूब, सरफेस टेंशन हमें कितना दे दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फॉर्म एट द एंड ऑफ द नैरो ट्यूब, प्रेशर डिफरेंस यानी कि P पूछा है। ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा P, डेल्टा क्या दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको फार्मूला लिख दूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे के लिए एक पेज ले लेते हैं, उस पर फार्मूला लिख दें। तो जो इसका सूत्र है वो क्या होता है, P इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाई क्या होता है R। T क्या होता है टेंशन, R क्या होता है रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब जो रेडियस रहेगा गोले का उसका, P क्या होता है प्रेशर। तो मैं इसे प्रायः क्या करता हूँ, P1 और P2 करके लिख लेता हूँ। तो अगर मैं P1 के लिए लिखना चाहूँ तो सरफेस टेंशन सेम है, तो मैं इसे एज इट इज T लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा R1। P2 हमारा क्या हो जाएगा 4T बाई R2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा P। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या लिखूंगा, P2 माइनस P1 लिख दूं। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, 4T बटे R2 माइनस 4T बटे R1। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से सिंपली 4T कॉमन कर लूंगा। जब 4T कॉमन करूंगा तो ये 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 हो जाएगा। अब सिंपली यहां पर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू अगर रखने जाए तो 4 हो जाएगा, T का मान कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -2 है। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 है। उसके बाद R2 का मान कितना था 6 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर माइनस R1। तो स्पेस थोड़ा कम हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे नीचे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करना बेहद आसान है, यहाँ से काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं क्या करूँगा, डेल्टा P इक्वल टू जो 4 और 12 है, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 4 और 3 था उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और फिर 10 टू द पावर -2। अब अगर आप देखें तो नीचे हमारा कॉमन भी कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2। देखिए जो ऊपर सॉल्व किए हैं, अगर इसमें से देखा जाए तो 10 टू द पावर -2 क्या है, कॉमन है। ये देखिए 10 टू द पावर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 1/6 1/10 को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बाई एलसीएम लेकर। ठीक है, तो 1/6 माइनस 1/10, चलिए ये तो पावर कट गया, तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम देख लेते हैं। 2 से जब आप कट करेंगे तो ये आएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 5। अब 3 से कट करेंगे, यही होता है ना, तो 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर लास्ट में किससे कर देते हैं 5 से, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 एंड 1। तो देखा जाए तो 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो 10 हो जाएगा। 6 5 1 30, 5 1 का 5, फिर माइनस, ओके देखिए माइनस होकर क्या आएगा, ओके ये भी मैं थोड़ा सुधार कर दूं, अच्छा लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लिखिए, माइनस 10 तिया के 30। अब क्या होगा, 12 गुणे 5 में से 3 जाएगा 2 बटे 30, तो 6 दूनी के 12, 6 5 के 30, तो यह 2 दूनी के 4 बटे 5, ये आया डेल्टा P का मान। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं, डेल्टा P बराबर 5 का भाग दीजिए 4 में, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, फिर 5 8 40, ठीक है, कितना आएगा 0.8 आएगा।
ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। ठीक, ठीक है, 10 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 0.8 क्या कोई ऑप्शन दिया है? यहाँ पे देखिए 1.8 दिया है, ठीक है, 1.6 दिया है, ये कितना दिया है? 7.6, 11.6 और 1.19। तो देखिए जो ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो आप देखिए नियरली जो हमारा ऑप्शन है वो कितना आ रहा है? 1.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी आप अप्रॉक्स वैल्यू निकाल आंसर जो है वो अप्रॉक्स में देता है, यानी कि उससे लगभग जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो ये जो ऑप्शन डी दिया है यही 0.8 होना चाहिए था। ठीक, 0.8 होना चाहिए था। इस तरीके से अगर रहता तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है, द्रव जो है वो क्या करता है? कांच को की सतह को भिगो देता है। वेट यानी कि गीला करना, यानी कि भिगो दे रहा है। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन द ग्लास कैपिलरी विल बी। तो कह रहा है कि तो कांच की केसनली में इस द्रव की मुक्त सतह क्या होगी? मुक्त सतह होगी। कैसी होगी? आपको बताना है कि प्लेन रहेगा या कॉन्वेक्स रहेगा या कॉनकेव रहेगा या एनी ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कैपिलरी ट्यूब हो गया कोई, आप मर्ज कर दीजिए किसमें? वाटर। मान लीजिए इसमें वाटर टैंक भरा हुआ है, ठीक है। जब आप इसमें मर्ज करते हैं इस कैपिलरी ट्यूब को, तो इसमें वाटर क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। ये बात आप पढ़ें, यही तो कैपिलरी का नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे जब भी ये लिक्विड इस तरीके से दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? इस तरीके से। तो ये जो होता है इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? किस तरह है? कॉनकेव की तरह। जी हाँ, बिल्कुल सही। कैसा होता है? कॉनकेव की तरह, ठीक है। कॉन्वेक्स कैसा रहता है? उभरा हुआ, ऐसे। ठीक, ऐसा क्या? ये क्या है? कॉनकेव, और ये क्या है? कॉन्वेक्स। प्लेन होने का मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक। तो एनी ऑफ दिस ये हटा दीजिए, ये भी गलत है, ए भी क्या है? गलत है। तो कैसा रहता है? कॉनकेव रहता है। कॉनकेव मतलब दबा हुआ, ठीक। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ। प्लेन तो आपका सीधा ही रहता है। चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल आपका समय बचा लेता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉप बबल। तो कोई सॉप हो गया, साबुन का बबल बना हुआ है, तो उसमें जो एक्सेस एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा वो क्या होगा? तो देखिए हमें लगता है आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि ये तो एग्जाम मतलब इंटर में एकदम साफ साफ लिखा था। P बराबर 2T बाई क्या होता है? R होता है, ठीक है। P बराबर 2T बटे R होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, से सॉरी। जब वो साबुन का घोल है ना, सॉप का, ठीक है, तो ये नहीं होकर यहाँ पे 4 होता है। वाटर वाले में 2 रहता है, इसमें क्या रहेगा? 4 रहेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए सॉरी, ये जो साबुन का घोल बनता है तो ये क्या हो जाता है? 40 हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2 स्मॉल बॉल, 2 छोटे छोटे आइडेंटिकल, बिल्कुल एक समान वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉपलेट इन दिस प्रोसेस। तो कह रहा है यदि 2 समान जल की बूंदें हैं, एक होकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? ठीक है। तो पहला कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा कह रहा है एनर्जी लिबरेट, यानी कि ऊष्मा निकलेगी, या तीसरा एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट लिबरेट, यानी कि ना तो अवशोषित होती है ना ही उत्सर्जित होती है। अवशोषित मतलब लेना, उत्सर्जित मतलब देना, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है डी, अ लिटिल मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक छोटा सा एनर्जी मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। तो आपको बता दें, जब भी 2 सरफेस आपस मतलब आइडेंटिकल वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मर्ज होते हैं, तो उनमें जो एनर्जी है वो क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, ठीक। क्योंकि जब ये मर्ज करते हैं तो इनका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन एनर्जी जो है, यानी सरफेस एनर्जी, और जो एरियल एनर्जी है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है, जिसे पूरा करने के लिए ये एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ अ viscous liquid flowing through a capillary tube of a circular cross section is। देखिए कह रहा है कि एक वृत्तीय केश नली में, कैसा है, वृत्ताकार केश नली में बनते श्यान द्रव की वेग की प्रोफाइल होती है। कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। हाइपरबोलिक नहीं होता, ना ही सर्कुलर होता है, ना ही सिलेंड्रिकली होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। इन सब चीजों को डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में टाइम बचाती हैं, और रिपीटेड चीजें हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं आप कितनी जल्दी इसे तैयार कर सकते हैं। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू टू हॉरिजॉन्टल पाइप्स ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो पाइप्स है ए एंड बी करके, उसमें से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लो होने दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि एक का डायमीटर कितना है, 2, और दूसरे का कितना है, 4। तो यानी कि डायमीटर क्या होता है, डी ए करके लिख लें। डी ए आपका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है। चलो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ये भी ए लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, यानी कि 2/2 कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को अगर मैं रेडियस में लिखना चाहूँ तो 1 × 10⁻², किस में आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि देखो इन मीटर सेकेंड निकालना है। ठीक है, किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद दूसरे वाले का जो है वो भी लिख दे रहे हैं, एक पेज ले लेते हैं, उसी पर इसे सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए जो डी होगा वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगा वो हमेशा डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो 4/2 होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आरबी आ जाएगा। अब आरबी हमें मिल गया। अब बात करते हैं आगे हमें क्या चाहिए। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर ए, ठीक है, कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विल बी, कोई दिक्कत नहीं, ए का कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो बी वन है उसे मैं लिख ले रहा हूं। तो भी ए जो हमें हमारा कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, भी बी पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन था। तो सिंपली हमें रेडियस मिल गया, ये मिल गया। अविरतता का आप सिद्धांत जानते ही है, अविरतता, ठीक है, अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, क्या था, ए बी = कांस्टेंट, यानी कि नियतांक था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 V1 = A2 V2। अब चूंकि पाइप कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो मैं सर्कुलर के लिए जो होगा एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो πr1 का स्क्वायर, V1 भी ये ए करके लिख लेना, ये ए के लिए, और ये πrb और ये vb। कोई दिक्कत नहीं, बी पे स्क्वायर नहीं है, वी वाले पे स्क्वायर नहीं है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक, सिंपली हटा दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पाई से पाई पहले हटा दीजिए। अब मैं ये लिख सकता हूँ भी ए का मान जो कि 1 था, तो 1 × 10⁻² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। भी ए का मान 8 है, इक्वल टू आरबी 2 हुआ, 2 × 10⁻², इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इंटू भी बी हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर मैं भी बी लिखना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई है, जो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, घात का पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 × 8 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। मैं 4 लिख दे रहा हूँ। तो 4 × 10 का पावर का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, -4। तो ये इससे कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो Vb का जो मान आएगा वो आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसका आ जाएगा, जो दूसरा पाइप था ना जी, जो दूसरा पाइप था उस पे वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर जो है वो दिया है सी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो दो पाइप हैं हॉरिजेंटली जिनमें फ्लो हो रहा है वाटर, एक ए है एक बी, जिसमें एक का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है, और जो ए है उसमें वाटर फ्लो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो बी का होगा वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
आपके चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर कराया जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे लेक्चर में। धन्यवाद।